हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज का हमारा विशेष सेशन है जो है राजस्थान जुडिशियल सर्विस के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो एस्पिरेंट्स राजस्थान जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस के प्री एग्जामिनेशन में किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज मिलता है, और ये हम डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। क्योंकि देखिए, राजस्थान जुडिशियल सर्विस का नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिवाय हिंदी और इंग्लिश के। आपको पता है आरजीएस प्री में 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज से आते हैं, 15 फ्रॉम इंग्लिश एंड 15 फ्रॉम हिंदी, और बाकी 70 क्वेश्चंस जो हैं वो लॉ से आते हैं। लेकिन लॉ में आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, किससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये नहीं बताया हुआ है। लेकिन इसका हम एक अनुमान लगा सकते हैं पिछले जो पेपर्स हुए हैं उनके माध्यम से, कि अब तक जो एग्जाम्स हुए हैं जो कि हाई कोर्ट ने कंडक्ट करवाए हैं उनमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो उस बेसिस पे हम अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत तरीके से और अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2013 में पहला एग्जाम हुआ था जो राजस्थान हाई कोर्ट ने कंडक्ट करवाया था। बिफोर 2013 आरपीएससी ही आरजीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाती थी और 2021 में लास्ट एग्जाम हुआ है। अभी 2023 चल रहा है जिसमें एग्जाम होने की संभावना है, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया है। तो 2013 में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और स्टूडेंट्स, इसको देखने से पहले भी एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगी। देखिए, पहले 2013, 15, 16, 17 इस टाइम तक क्या हुआ करता था कि आरजीएस का सिलेबस बहुत लेंदी हुआ करता था। 45 एक्ट्स आपके सिलेबस में हुआ करते थे, तो उस वजह से मेजर एक्ट से भी कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन 2018 के बाद जब सिलेबस आपका कम हो गया तो फिर हर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से 2013 में 3 क्वेश्चंस, 15 में 3 क्वेश्चंस, 16 में 2 क्वेश्चन, 17 में 2 क्वेश्चन, और चूंकि 2018 में सिलेबस कम हो गया तो फिर 12 क्वेश्चंस, और 2021 में 5 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपसे कॉन्स्टिट्यूशन में 5-6 क्वेश्चंस तक आरजीएस प्री में पूछे जाएंगे। क्योंकि अभी 2-3 तो मत मानिए आप, क्योंकि अभी आपका सिलेबस उतना लंबा नहीं है, तो आपसे 5-6 क्वेश्चंस तो आराम से पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सीपीसी की। तो सीपीसी में 2013 में 3 क्वेश्चंस, 15 में 2 क्वेश्चंस, 16 में 4 क्वेश्चंस, 17 में 4 क्वेश्चंस, 18 में 8 क्वेश्चंस, और 2021 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद में हम आते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी देखिए, सीआरपीसी नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सीआरपीसी और आईपीसी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आरजीएस प्री में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। 2013 में भी 10 क्वेश्चन, 15 में 6 क्वेश्चन, 16 में 7 क्वेश्चन, 17 में 12 क्वेश्चन, 2018 में 14 क्वेश्चन और 21 में भी 8 क्वेश्चंस। तो 10 से 12 तक क्वेश्चंस, इवन उससे भी ज़्यादा सीआरपीसी से पूछे जा सकते हैं। तो सीआरपीसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिर हम बात करते हैं एविडेंस एक्ट की। तो एविडेंस में 13 में 12 क्वेश्चंस, 15 में 6 क्वेश्चंस, 16 में 8 क्वेश्चंस, 17 में 4 क्वेश्चंस, 18 में 9 क्वेश्चंस, 21 में 6 क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। उसके बाद में हम आते हैं माइनर एक्ट पे। लिमिटेशन की बात करते हैं। तो लिमिटेशन में 3, 3, 1, 1, 1, 4। तो लिमिटेशन में भी 2 से 3 क्वेश्चंस, इवन 4 क्वेश्चंस तक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सिविल का माइनर एक्ट है ये। फिर हम बात करते हैं एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से भी देखिए, आप देख सकते हैं कि 2, 1, 1, 2 इस तरीके से। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से भी 2 से 3 क्वेश्चंस तक आपसे पूछे जा सकते हैं। टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट।
ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को हम मेजर एक्ट भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन माइनर भी नहीं कह सकते हैं। टीपीए एक्ट को हम सेमी मेजर एक्ट कह सकते हैं। तो टीपीए में 2013 में 2 क्वेश्चंस, 15 में 3 क्वेश्चंस, 16 में 2 क्वेश्चन, 17 में 2, 18 में 2 और 21 में 4 क्वेश्चंस। तो मान के चलिए 3 से 5 क्वेश्चंस तक भी आपसे टीपीए में पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आईपीसी। आईपीसी जो आपका मेजर पीनल कोड है, वहां से भी अच्छी संख्या में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। 2013 में 7 क्वेश्चन, 15 में 7 क्वेश्चन, 16 और 17 में 4 क्वेश्चन, 18 में 5 क्वेश्चन, 21 में 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आपसे 8 से लेकर 12 तक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला हम बात करते हैं एनआई एक्ट। तो जैसा कि आपको पता होगा, एनआई एक्ट पूरा आरजीएस के सिलेबस में नहीं है। एनआई एक्ट का सिर्फ चैप्टर नंबर 17 जो बात करता है डिसऑनर ऑफ चेक, सिर्फ वही चैप्टर नंबर 17 जिसमें 138 से लेके 148 10 ही सेक्शन है, सिर्फ उतना ही पार्ट आपके आरजीएस सिलेबस में है। और उतने से भी हर बार कम से कम 2-2 क्वेश्चंस, 15 में 3 क्वेश्चन और 2-2 क्वेश्चंस, तो मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चंस तक आपके एनआई एक्ट से पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आपको पता है बहुत ही छोटा सा एक्ट है, 3 पेजेस का मुश्किल से ये एक्ट है, जिसमें टोटल 19 सेक्शंस हैं। इसमें से भी हर बार एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है और 2 बार 2-2 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो इससे भी मान के चलिए एक क्वेश्चन तो फिक्स है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई एक्ट कितना भी छोटा क्यों ना हो, ये तो मान के चले कि एक क्वेश्चन तो वहां से पूछा ही जाना है और 2 और 3 तक भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस, तो डोमेस्टिक वायलेंस से 1-2 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो मान के चलिए 3 क्वेश्चंस तक भी आपसे पूछे जा सकते हैं, 1 और 2 तो पूछे ही जाते रहे हैं। फिर हम बात करते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट। देखिए, राजस्थान रेंट कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविल माइनर एक्ट बिकॉज इट इज द ओनली लोकल एक्ट। आपको पता है आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही लोकल एक्ट है और वो है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। तो यहाँ से 4 से लेके 5 क्वेश्चंस तक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी हम माइनर एक्ट नहीं कह सकते हैं, मेजर भी नहीं है, ये भी टीपीए की तरह हम इसे सेमी मेजर एक्ट कह सकते हैं। तो सेमी मेजर एक्ट कॉन्ट्रैक्ट से 2018 में 5 क्वेश्चन, 21 में 4 क्वेश्चन, तो यहाँ से भी 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस तक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये भी आपके लिए। फिर हम बात करते हैं पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट में 2021 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे पहले 1-1-2 इस टाइम पे सिलेबस में नहीं था। तो वहां से भी 3 क्वेश्चन तक और 4 तक भी एग्जाम में आ सकते हैं, बाकी 2 से 3 तो आने ही है। फिर हम बात करते हैं जेजे एक्ट। जेजे एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, क्रिमिनल में इन तीनों के बाद में सबसे बड़ा एक्ट आपका जेजे एक्ट है। वहां से 2021 में 4 क्वेश्चन, 2018 में 4 क्वेश्चन, तो मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन तक जेजे एक्ट से पूछे जाने हैं। तो इंपॉर्टेंट एक्ट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, पहले ये सिलेबस में नहीं हुआ करता था, अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है वो श्योर है पूछे जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट। ये 2021 में ही आपके सिलेबस में ऐड हुआ था और उस ईयर 1 क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। छोटा सा एक्ट है, 10 ही सेक्शन है, मुश्किल से 2 या 3 पेज का ये एक्ट है। 1 क्वेश्चन श्योर है यहां से पूछा जाएगा और 2 तक भी पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। तो यहाँ से भी क्योंकि पहली बार ऐड हुआ था 2021 में, तो 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी का फिक्स है 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस हिंदी से आएंगे। अगेन इंग्लिश सेम, आउट ऑफ 100 15 क्वेश्चंस यहाँ से भी आने हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस जो है वो आरजीएस में पूछे जाते रहे हैं और जिसको देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम जो भी होने वाला है उसमें कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी
डिस्कस करना, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। अच्छे से इसको एक बार आप वापस से देख लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं हमारे आज़ादी महोत्सव की। देश मना रहा है आज़ादी महोत्सव और उस पर उत्कर्ष क्लासेस लेके आया है आपके लिए एक विशेष ऑफर, जो ऑफर आपका 13 से लेके 17 अगस्त तक चलने वाला है, जिसमें उत्कर्ष क्लासेस में जितने भी जुडिशरी के कोर्सेज चल रहे हैं, किसी भी कोर्सेज को अगर आप परचेज करते हैं 13 से लेके 17 तक, तो आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और अगर आप हैं उत्कर्ष के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, विच मीन्स ऑलरेडी आपने कोई ना कोई उत्कर्ष का कोर्स ले रखा है, तो आपको एडिशनल 10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो बहुत ही सुनहरा ऑफर है जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए, तो बिल्कुल देर मत कीजिएगा। और अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि कितना कितना ऑफर आपको मिल रहा है। तो देखिए, आरजीएस फाउंडेशन बैच जिसकी प्राइस है 65,000, वो अभी ऑफर में आपको सिर्फ 15,000 रुपये में मिल रहा है। जेएलओ टारगेट बैच, क्योंकि जेएलओ का एग्जाम अभी अक्टूबर में होने वाला है, तो उसका कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ 4,000 रुपीज में, जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो चल रहा है अभी भी। जेएलओ एमसीक्यू बैच, जो स्टूडेंट्स की डिमांड पे स्पेसिफिकली अभी लॉन्च किया गया है, जिसके क्लासेस 16 अगस्त से शुरू होने वाली है, जिसमें 4 घंटे एवरीडे क्लासेस रहेंगी, वो भी एमसीक्यूज के माध्यम से पूरे सिलेबस को आपको रिवाइज करवाया जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इस बैच में ना कवर हो। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 2,000। स्टूडेंट्स का एग्जाम नजदीक है, तो उसके लिए सिर्फ नॉमिनल फी रखी गई है यहाँ पर। इसके अलावा आरजीएस प्री बैच, क्योंकि प्री एग्जाम भी आपका बहुत पास है होने वाला है, तो 7,000 उसके लिए है। एपीओ, जिसके भी जल्दी ही वैकेंसी आने की संभावना है, आरजीएस एपीओ दोनों की ही आने वाली है, तो एपीओ के लिए स्पेशल प्राइस है हमारा 7,000 रुपीज, अगर आप अभी इनको परचेज कर रहे हैं सेल के दौरान। और अगर आज ही परचेज करते हैं तो ऑलरेडी पता होगा आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो आपको आज ही इस अवसर का लाभ उठाना है। उसके बाद में तैयारी को हमें खुद का एनालिसिस भी करना होता है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज भी आपके पास है, वो भी दोनों की, आरजीएस की भी और जेएलओ की। तो ये टेस्ट सीरीज है मात्र 1,000 रुपये में, जिसमें पेपर्स बिल्कुल एग्जाम के लेवल के और एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्टेट जुडिशियल सर्विस का कोर्स परचेज करते हैं, तो वो भी मात्र 14,000 में आप परचेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास है, तो देर मत कीजिए, आज ही इस ऑफर का लाभ उठाइए। थैंक यू।